परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्यमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्यमद भक्ति सिद्धांता सत ठाकुर प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य शिलादास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तों की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। गंगा माई यमुना माई की, तुलसीदेव भक्ति माँ रानी की। श्री वृंदावन धाम मथुरापुरी धाम की, श्री जगन्नाथपुरी धाम मायापुर धाम की। श्रीमद् भागवतम महापुराण की। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की। श्री श्री दाई चाल गौर सुंदर भगवान की। ऑल ग्लोरीज टू संबल डिवोटीज, all glory to Sambal devotees. Hare Krishna, Shri Shri Guru and Gauranga, Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं इस कक्षा के अंदर श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद हम चर्चा कर रहे हैं। और 10वें स्कंद के अंदर भी हम चर्चा कर रहे हैं कालिया द्वारा कालियानाग, कृष्ण द्वारा कालियानाग को प्रताड़ना। उसके अंदर आज हम 2 श्लोक लेंगे, श्लोक नंबर 50 और 51। ठीक है, 51 आप मेरे पीछे दोहराएंगे। उससे पहले हम श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो अध्याय 10 चैप्टर नंबर 16 और श्लोक नंबर 51 प्रयास करते हैं दोहराने का। अपराध सुकृता भर्ता अपराध सुकृता भर्ता सोढव्ये सप्रजाकृता शन्तुम् अर्हसि शान्तात्मना सन्तुमर्हसि शान्तात्मन् मूढस्य त्वाम् अजानता। अजानता अपराध सुकृता भर्ना अपराध सुकृता सोढव्ये सप्रजाकृता शन्तुम् अर्हसि शान्तात्मना सन्तुमर्हसि शान्तात्मन् मूढस्य त्वाम् अजानता। अपराध सुकृता भर्ता सोढव्ये सप्रजाकृता शन्तुम् अर्हसि शान्तात्मना मूढस्य त्वाम् अजानता। अपराध संकृता भद्रा अपराध सुकृता भर्ता सोढ्यं सप्रजाकृता सोढव्ये सप्रजाकृता शन्तुम् अर्हसि शान्तात्मनः शन्तुमर्हसि शान्तात्मना मूढस्य त्वम्
सोढव्ये संप्रजाकृता क्षन्तुमर्हसि शान्तात्मना मूढस्य त्वं जानता अपराधः सकृता सोढव्यः स्वप्रजाकृतः सोढव्ये स्वप्रजाकृता सन्तुर्महसि शान्तात्मना क्षन्तुमर्हसि शान्तात्मना मूढस्य त्वां जानत मूढस्य त्वं न जानत अपराधः सकृता वर्णा सोढव्यः स्वप्रजाकृतः क्षन्तुमर्हसि शान्तात्मना मूढस्य त्वं न जानत अपराधस्य अपराधस्य सकृता सोढव्ये स्वप्रजाकृता क्षन्तुमर्हसि शान्तात्मना मूढस्य त्वं न जानत। शब्दार्थ और इसका अनुवाद आप मेरे पीछे दोहराएंगे। अपराधा अपराध अपराध, सुकृता एक बार, भर्ता स्वामी द्वारा, सोढव्य सहन किया जाना चाहिए, स्वप्रज्ञा स्वप्रजा आपकी प्रजा द्वारा, कृता किया गया, क्षन्तुम सहने के लिए, अर्हसि आपको शोभा देता है, शांत आत्मना हे शांत रहने वाले, मूढ़स्य मूर्ख के, त्वाम आपको, अजानता ना समझने वाला। स्वामी को चाहिए कि बोली से बोली स्वामी को चाहिए कि अपनी संतान या प्रजा द्वारा किए गए अपराध को कम से कम एक बार तो सह ले। इसलिए हे परम शांत आत्मना, आप हमारे इस मूर्ख पति को क्षमा कर दे जो यह नहीं समझ पाया कि आप कौन है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की अत्यधिक चिंता के कारण कालिया की पत्नियां इस श्लोक में एक ही भाव को कि परमात्मा उनके मूर्ख पति को क्षमा कर दे दो बार व्यक्त करती है। भगवान परम शांत आत्मा है, अतएव नाग पत्नियां यह सुझाव देती हैं कि अज्ञानी कालिया द्वारा किए गए महान अपराध को कम से कम इस बार क्षमा करना उनके लिए उपयुक्त होगा। इसमें एक श्लोक और भी है पहले वाला, तो प्रभु जी निकाल दीजिए से पहले वाला, बस उसको पढ़ देते हैं हम। तस्य एव ते अमूतन्वा त्रिलोक्यायाम शांता अशांता उत्मुड योनया शांता प्रिया ते ही अधुना अवितुम संतापा स्थातु चाते धर्म परिस्याहिता। इसलिए तीनों लोकों भर में सारे भौतिक शरीर जो सतोगुणी होने के कारण शांत हैं, रजोगुणी होने से विशुद्ध हैं तथा जो तमोगुणी होने से मूर्ख हैं, आपकी ही सृष्टियाँ हैं। तो भी जिनके शरीर सतोगुणी हैं वे आपको विशेष रूप से प्रिय हैं और उन्हीं के पालन हेतु तथा उन्हीं के धर्म की रक्षा के लिए ही आप इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। पहले प्रार्थना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद, और उसमें मैं कुछ बोल पाऊँ उससे पहले मैं आप ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं भगवान के बारे में कुछ बोल पाऊँ। तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ चल रही हैं, और बाल लीला के अंदर भी एक सुंदर लीला है कि भगवान कालिया को प्रताड़ रहे हैं, यानी कि यमुना जी के अंदर जाकर कालिया के फनों पर नृत्य कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, हम लोग काफ़ी टाइम से चैप्टर पढ़ रहे हैं कि कालिया जो नाग है वो यमुना के अंदर रहता है और उसके अंदर से विष निकलता है। उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं और साथ में उसके बहुत सारे पार्षद कह लो या उसके गण कह लो, वो सारे के सारे ना विष उगल रहे हैं। और वो इतना विशाला हो गया कि उसके ऊपर से अगर कोई पक्षी भी निकलता था तो वो भी उसके स्मेल से मर जाता था। तो उसके आसपास की जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सारे मरने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण और उनके सारे गोप और सारी गायें वहाँ पर चरने के लिए लाए। उस दिन एक विशेष बात थी कि भगवान बलराम वहाँ पे नहीं आए, अकेले कृष्ण वहाँ पे आए। और जब कृष्ण वहाँ पे आए तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि जो विशाला जल है उससे भगवान के जो गण है, भगवान के जो साथ उनके भक्त है, वो भी जो भगवान के मतलब गोप है, तो वो जो विशाला जल स्मेल से या पी के वहाँ पे एक तरह से अचेत हो गए। तो भगवान ने ये देखा कि इस कालिया की वजह से जो भगवान के भक्त हैं, जो गोप हैं, वो भी इस तरह से एक तरह से मृत हो गए। तो भगवान ने उनको तो अपनी योग शक्ति से ठीक कर दिया, और जैसे वो उठे उन्हें ऐसा लगा कि जैसे भगवान हम तो मर ही गए थे और भगवान ने मुझे जीवित कर दिया। फिर भगवान क्या करते हैं, कालिया को दंड देने के लिए यमुना के अंदर छलांग लगा देते हैं। जब यमुना में छलांग लगाते हैं तो छलांग लगाने के बाद वो कालिया को बहुत सारे प्रताड़ना करते हैं, उस पर मतलब एक तरह का उसको पीटते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, और उस पर बाद में फिर उसके 1000 फनों के ऊपर डांस करते हैं। जब भगवान उस पर डांस करते हैं तो भगवान के चरण चिन्ह कालिया के जो आगे फन है उनके ऊपर बन जाते हैं। और कालिया इतना परेशान हो जाता है, इतना थक जाता है कि जब वो भगवान से लड़ाई कर रहा था तो पहले वो अपना सारा विष उगल रहा था, अब वो क्या कर रहा है, इतना थक गया है और एकदम मरने की स्थिति में आ गया। जब मरने की स्थिति में आ गया तो वो अपने मुख से रक्त उसके निकल रहा है, उसके फन में से रक्त निकल रहा है। जब ये स्थिति पहले नाग की पत्नियां देखती हैं तो वो क्या सोचती है कि हमारा पति बड़ा क्रूर है, भगवान बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि मेरे पति को एक तरह का मार रहे हैं। पहले तो वो चाहती थी कि मेरा पति मर जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कालिया बिल्कुल अधर हो गया, एक तरह था कि वो उसका विष खत्म हो गया, एक तरह का उसके मुख में से रक्त निकल रहा है, तो अब उनको अपने पति पर दया आती है और वो भगवान श्री कृष्ण से उनकी जान की एक तरह की जान मांगती, उनकी भीख मांगती कह लो, और स्तुति करती है। तो ये जो पॉइंट चल रहा है इसके अंदर
कालिया नाग की पत्नियां यानी कि सर्पनियां भगवान से स्तुति कर रही हैं। श्रीमद् भागवतम में आपने सुना है कि बहुत तरह की स्तुतियां हैं, और भगवान कैसे खुश होते हैं? अपनी स्तुति से खुश होते हैं। जितनी भी स्तुतियां हैं उन सब के अंदर जो सिरमौर स्तुति है ना, वो कुंती महारानी की स्तुति है। उसके बाद भीष्म पितामह ने स्तुति करी, फिर शिव जी की स्तुति है, और शिव जी की स्तुति के बाद अब ये जो एक स्तुति है, ये एक नाग कन्या यानी कि नाग की पत्नी ने स्तुति करी है। तो आज के टॉपिक के अंदर वैसे टॉपिक अलग है, लेकिन 5 मिनट हम पहले वो स्तुतियाँ गाएंगे। वो स्तुतियाँ आप में से भक्त अगर जो रेगुलर है इस क्लास में, उन्होंने सुनी है और गाई भी है, क्योंकि भगवान बड़े खुश होते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कुछ गिने चुने 5-6 श्लोक हम लोग गाएंगे, ठीक है? प्रभु जी 39 श्लोक नंबर है ना, उसको निकाल दीजिए। हम लोग पीछे से कौन कौन रेगुलर इस क्लास में? पिछली क्लास रेगुलर, आप माता जी रेगुलर हैं, पीछे वाले भक्त भी रेगुलर हैं, आप भी रेगुलर है भागवत क्लास में ऑलमोस्ट। तो पीछे आपने सुनी है ये, तो इसको हम प्रयास करेंगे। वैसे मेरी वाणी खराब है, मतलब से मैं बोल नहीं पाता ज़्यादा इतना सॉफ्टली, फिर भी प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवान जो है क्या देखते हैं? भाव देखते हैं। तो 39 तो जी निकालते हैं, तब तक मैं प्रयास करता हूँ। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने। ये श्लोक हमने पढ़ा है 39। इसके अंदर जो नाग पत्नी है वो क्या बोलती है? हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करती है। क्या बोलते हैं? नमस्तुभ्यम भगवते। श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, श्री सीताय चांद घोर सुंदर भगवान की जय, शिला प्रभुपाद की जय। अब और भी आनंद आने वाला है कि भगवान की स्तुति शुरू होते ही और भगवान के दर्शन हमें प्राप्त हुए। तो एक बार फिर से गा लेते हैं, आगे पूछ लेते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने। इसमें क्या बोल रही है नाग पत्नियां? कि हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, जबकि यद्यपि आप सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, तो भी आप यानी कि सब जीवों के अंदर है, फिर भी आप सब जगह हैं, सर्वव्यापक है, और सभी उत्पन्न भौतिक तत्वों के आश्रय हैं। यानी कि इस संसार में जो कुछ भी है वो भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, और किंतु आप उनके सृजन यानी कि पूर्व से विद्यमान है, और यद्यपि आप हर वस्तु के कारण हैं, किंतु परमात्मा होने से आप भौतिक कार्य से परे हैं। तो अब हम संस्कृत ज़्यादा पढ़ेंगे 4-5 श्लोकों की, और तात्पर्य का एक एक पॉइंट पढ़ेंगे मुश्किल से। अगले में बोलती हैं, ज्ञान विज्ञानिध्ये ब्रह्मणे अनंत शक्त्या अगुणाय अविकाराय नमस्ते प्रकृताय च। अब इसमें क्या बोल रही है? हे परम सत्य, हम आपको नमस्कार करती है, क्योंकि आप है ना वो चेतना तथा शक्ति के आधार है और अनंत शक्तियों के स्वामी है। यद्यपि आप भौतिक गुणों एवं विकारों से मुक्त है, किंतु आप भौतिक प्रकृति के आदि संचालक हैं। नेक्स्ट पढ़ने का प्रयास करते हैं। कालाय कालनाभाय काल अवयव साक्षिणे विश्वाय तद उपदृष्टे तत्कर्णे विश्व हेतवे। आप क्या बोल रही है? कि हम आपको नमस्कार करती है। आप यानी कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात काल, काल के भी आश्रय और काल की विभिन्न अवस्थाओं के साक्षी हैं। आप ब्रह्मांड हैं, आप इसके पृथक दृष्टा भी हैं, और आप इसके सृष्टा भी हैं, इस और इसके समस्त कारणों के कारण भी है। पढ़ते ना हम लोग, सर्व कारण कारणम। उसके बाद 44 पढ़ेंगे हम।
नमा प्राणमूलाय कव्य शास्त्र योन्या प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाया नमो नमः। अब यहाँ पे क्या बोल रही है कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप समस्त परमाणुओं के आधार हैं, आप समस्त शास्त्रों के प्रणेता हैं, आप परम स्तोत्र हैं, इंद्रिय तृप्ति को प्रोत्साहित करने वाले, यानी कि जो प्रवृत्ति मार्ग है तथा भौतिक जगत से विराग उत्पन्न करने वाले, वैदिक साहित्य में अपने आप को प्रकट करने वाले हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करती हैं। आपने स्तुति में देखा है, खास बात है कि हर स्तुति के अंदर भगवान को प्रणाम जरूर किया जा रहा है, तो प्रणाम की बड़ी महिमा है। 44 के बाद फिर 45 ये बड़ा सुंदर हम लोग जैसे गाते हैं ना, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब ये कौन सी स्तुति के अंदर है? ये कुंती महारानी बोल रही है, और आप कौन बोल रही है? नाग पत्नियां। लगभग सेम है। आप प्रयास कीजिएगा मेरे साथ दोहराने का, भगवान बड़े खुश होते हैं। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। अब यहाँ पे बोल रही है कि हम सारी यानी कि नाग पत्नियां हे वासुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलराम को, राम को, और भगवान प्रद्युम्न को तथा भगवान अनिरुद्ध को सादर नमस्कार करती हैं। हम विष्णु के समस्त संत सदृश भक्तों के स्वामी को आदर सादर नमस्कार करती हैं। अगले में क्या बोलते हैं? नमो गुण प्रदीपाय गुण आत्मनाच्छादनाय च गुणवृत्ति उपलक्षाय गुण दृष्टे सब संविदे। तो यहाँ पे क्या बोल रही है कि भगवान के भौतिक और आध्यात्मिक गुणों को वो प्रकट कर रही हैं, और उनको क्या बोल रही है कि आपको मेरा सादर नमस्कार है। क्योंकि जब भगवान इस संसार में आते हैं तो अपने भौतिक गुणों को छिपा लेते हैं, अंततः भौतिक गुणों के अंतर्गत हो रहे कार्य भगवान के अस्तित्व से ही प्रकट हो रहे हैं। आप साक्षी रूप में भौतिक गुणों से पृथक रहते हैं और एकमात्र भक्तों द्वारा भली भांति गए हैं। अब 47 में कैसे कर रहे हैं? अव्याकृता विहाराय सर्वव्याकृता सिद्ध्या ऋषिकेश नमस्ते अस्तु मुनिये मौनशालिने। अब यहाँ पे भगवान की स्तुति में क्या बोल रही है? हे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। आपकी लीलाएं अचिंत्य हैं, आपके अस्तित्व को समस्त दृश्य जगत के लिए सृष्टा तथा प्रकाशक की अवस्था समझा जा सकता है। यद्यपि आपके भक्त आपको इस रूप यानी कि कृष्ण के रूप में समझ सकते हैं, किंतु भक्तों के लिए आप आत्मलीन रहकर मौन बने रहते हैं। एक और गाएंगे, उसके बाद फिर अपने श्लोक पे आएंगे हम। परवरागतिं ज्ञाय सर्व अध्यक्षाय ते नमः अविश्वासाय च विश्वाय तत्दृष्टे अस्य चाहे तवे। इसमें क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, उत्तम तथा अधम दोनों तरह के, उत्तम तथा अधम समस्त वस्तु के गंतव्यों को जानने वाले समस्त जगत के अध्यक्ष नियंता को हमारा नमस्कार है। अब भगवान को नमस्कार करने से पहले भगवान की स्तुति गाई जा रही है कि भगवान सबसे टॉप मोस्ट, सबसे जो भी लोअर है, ठीक है, उन सबको जानने वाले हैं और सबको कंट्रोल करने वाले हैं। इस ब्रह्मा की सृष्टि से पृथक है, फिर भी आप मूलाधार है। जिस भौतिक दृष्टि की, जिस पर भौतिक सृष्टि की माया का विकास होता है, आप इस माया के साक्षी भी हैं और अखिल जगत के मूल कारण भी हैं। तो यहाँ तक जब सारी नाग पत्नियां भगवान की स्तुति करती हैं, तो जो आज का श्लोक है ना, श्लोक नंबर पहले 50 करेंगे थोड़ा सा, फिर 51। अब उसमें क्या बोल रही है
नाग पत्नियां क्या बोल रही हैं कि इन तीनों लोकों घर में सारे भौतिक शरीर जितने भी हैं, 3 तरह के शरीर है, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। जो सतोगुनी व्यक्ति है वो शांत है, जो रजोगुनी है वो हमेशा कुछ ना कुछ विशुद्ध होने तरह का कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ भोगना चाहते हैं, और जो तमोगुनी है वो सबसे निकृष्ट है, सबसे मूर्ख है, और वो आपकी ही सृष्टियां हैं। तो भी जिनके शरीर सतोगुनी है, अब यहाँ पे देखो स्पष्ट लिखा है, जो सतोगुनी है वो भगवान को विशेष प्रिय है। तो एक भक्त हमेशा चाहता है कि वो हर स्थिति में अपने आप को सतोगुण में लाए, ठीक है, और उन्हीं के पालन हेतु और उन्हीं की धर्म की रक्षा करने के लिए आप इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। अब यहाँ पर नाग कन्याएं क्या बोल रही हैं कि हे भगवान, आप यहाँ पे विद्यमान है तो किसके लिए है? जो सतोगुणी लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं। भगवद गीता में बोलते हैं ना, भगवान क्या करने आते हैं यहाँ पे? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो यहाँ पर नागपत्नी भी यही बोल रही है कि भगवान आप यहाँ पर क्यों विद्यमान हैं? क्योंकि आप सतोगुणी लोगों के ऊपर अपनी एक तरह से सतोगुणी के ऊपर विशेष कृपा करते हैं और प्रिय हैं। अब जो नाग पत्नियों का पति है कालिया नाग, वो तो तमोगुणी है। अब वो अगले श्लोक में बोल रही है कि मेरे पति तो तमोगुणी है, लेकिन आपने मेरे पति पर कृपा करी, आपने मेरे पति के ऊपर नृत्य किया और अपने चरण कमल रखे। अब हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि आप मेरे पति को क्षमा कर दें। तो जो आज का श्लोक है उसके अंदर जो पॉइंट निकल के आया कि क्षमा का बड़ा महत्व है। आप लोग अपने अपने पीछे जाइए थोड़ा बैकग्राउंड में, हमने आज तक कितनों को क्षमा किया है। एक भक्त हमेशा चाहता है कि उसके अंदर क्षमा का गुण डेवलप हो, कि किसी तरीके से मैं क्षमा कर दूं। अगर मैं क्षमा नहीं करूंगा तो मैं किसी न किसी का चिंतन करता रहूंगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले पति पत्नी का, कि अगर हम मान लो किसी बात पे लड़ गए तो हम लोग उसका ना चिंतन करते रहेंगे। जब तक हम वो चिंतन करते रहेंगे तो हम सतोगुण में आ ही नहीं पाएंगे, और जब तक हम एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, चाहे वो गृहस्थ के अंदर है, चाहे वो ब्रह्मचारी के अंदर है, चाहे वो वानप्रस्थ में है, जब तक हम किसी को माफ नहीं कर पाएंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं तो हमारा दिमाग वही घूमता रहेगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि सबसे पहले कथा आती है महाभारत के अंदर गुरु द्रोण की, और धृष्टद्युम्न के पिता का नाम क्या था? राजा द्रुपद की। धृष्टद्युम्न और राजा द्रुपद बचपन से एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों द्रोण जी, द्रोणाचार्य और द्रुपद सॉरी, दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और दोनों की पक्की मित्रता थी। जो गुरु द्रोण है वो ब्राह्मण परिवार से है, और जो द्रुपद है वो क्षत्रिय है। द्रुपद को पता है कि मुझे बड़ा होकर राजा बनना है। तो जब दोनों की दोस्ती पक्की हो गई तो द्रुपद ने क्या बोला कि जब मैं राजा बनूंगा तो अपने राजा का आधा हिस्सा, आधा राज्य मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। तो ब्राह्मण परिवार से जो राजा गुरु द्रोण थे, उनके मन में भी चल रहा था कि ये तो मुझे राजा आधा राज्य मिलने वाला है। तो जैसे समय बीता, द्रुपद राजा बन गए, और द्रोण एक दिन क्या करते हैं, अपनी पत्नी और अपने छोटा बच्चा पुत्र उनका अश्वत्थामा, उसको लेकर राज्य दरबार में चले जाते हैं। थोड़ा समझने की बात है, अब जो द्रोण है ना, अगर उनसे प्यार से रिक्वेस्ट फॉर्म में अपना आधा राज्य मांगते तो शायद वो दे देते। अब उन्होंने क्या करा, सीधा राज दरबार में चले गए। और राजा द्रुपद बिल्कुल सामने बैठे हैं और सारे उनके साथ में उनके जो अनुचर है सब बैठे हैं।
तो वहां जाकर वो क्या बोलते हैं, हे राजा, आपने मुझे प्रॉमिस किया था, आप मुझे मेरा राज्य दे दीजिए। सिर्फ उनकी टोन खराब थी। और समझ आ रहा है, इतनी सी टोन खराब थी कि उन्होंने आक्रोश में आके मांगा, बस ये कह सकते हैं। तो द्रुपद क्या बोलते हैं कि मैं आपको आधा राज्य नहीं दूंगा, फिर भी आप ब्राह्मण हो तो मैं आपको सिर्फ एक गाय दूंगा। अब ये बात उनको ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने कहा आपने मुझे कमिटमेंट किया था, आप मेरे मित्र हैं। तो जब व्यक्ति राजा बन गया ना, तो अपने कमिटमेंट से हट गया। अब उनको गुस्सा आ गया, बोला एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं आपको हराकर आपका राज्य ले लूंगा। तब गुरु द्रोण ने क्या किया, हस्तिनापुर के जितने भी कौरवों और पांडवों को शिक्षा दिया, और शिक्षा देने के बाद उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। और गुरु दक्षिणा में क्या मांगा कि आप लोग द्रुपद राज्य को हरा के आओ। तो पहले कौरव बड़ी जल्दी तैयार हो गए। कौरव बोलते हैं कि हम उनको हरा के आएंगे। कौरव गए, लेकिन कौरव वहां से दुर्योधन आदि परास्त हो गए। फिर दोबारा से उन्होंने किसको भेजा, पांडवों को भेजा, अर्जुन भीम इत्यादि को भेजा। अब वो गए, उन्होंने द्रुपद को परास्त किया, द्रुपद को पकड़ के अपने गुरु द्रोणाचार्य के पैरों में रख दिया। जब द्रोणाचार्य एक तरह से वो युद्ध जीत गए अपने शिष्यों के थ्रू, तो उन्होंने क्या किया, वो राज्य ले लिया, और साथ में क्या बोला कि तुमने तो मुझे आधा राज्य वापस नहीं किया, पर मैं अपने इस जीते हुए राज्य से आपको अपना आधा राज्य देता हूं। अब उनको आधा राज्य मिला, लेकिन जब द्रुपद आगे बढ़े हुए तो द्रुपद ने फिर वो यज्ञ किया। फिर यहाँ से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न वहां से पैदा हुए, फिर उन्हें उनको मारा। आपको पता है कथा सारी। तो कहने का भाव क्या है, इसके अंदर किसी ने भी एक दूसरे को क्षमा नहीं किया। अगर इसमें से एक व्यक्ति दूसरे को क्षमा कर देता तो ये सारा प्रगंडा ही ना होता, ठीक है ना, सारा दिक्कत ही ना होती। क्योंकि आगे धृष्टद्युम्न ने जाके फिर उनका वध कर दिया, गुरु द्रोण का। तो थोड़ी सी अगर क्षमा डेवलप कर दी जाती तो ये प्रॉब्लम ना होती। और दूसरी तरफ महाभारत में केस हो रहा है। जब महाभारत खत्म हो गई, तब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। समझ आ रही बात, मार दिया। अब अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, तो सारे के सारे पांडव बड़े उत्तेजित हो उठे और उस अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए। तो द्रौपदी को क्या बोलते हैं, हे पटरानी, इसको क्या दुख दे, क्या इसको कष्ट देना है, क्या पनिशमेंट देनी है। तो वहां पे द्रौपदी बोलती है कि इनको कोई कष्ट या कोई इन पर वो नहीं किया जाएगा, अत्याचार, इनको नहीं मारा जाएगा, इनको छोड़ दो, क्षमा कर दिया। अब उन्होंने बोला कि आपने क्षमा क्यों कर दिया इसको, इसने तो आपके पुत्रों को मारा है। तो द्रौपदी का आंसर क्या था, जो स्थिति मैं आज फेस कर रही हूं कि मेरे पुत्रों के जाने से जो दुख मुझे हो रहा है, अगर अश्वत्थामा को हमने मार दिया तो वही दुख इसकी मां को भी होगा। तो समझने की बात क्या है कि क्षमा के अंदर बहुत शक्ति है। और यहां पर नाग पत्नियां क्या बोल रही हैं कि हमें क्षमा कर दो, मेरे पति को क्षमा कर दो। और आपने बहुत बार देखा है, भगवान ने बहुत केस में क्षमा ही किया है, क्योंकि भगवान का एक गुण है ये क्षमा करना, और ये गुण एक ब्राह्मण का भी है। भगवत गीता में 18.42 में आता ना, ब्राह्मण के गुण आते हैं, उसमें गुण आता है क्षमा। तो क्षमा बहुत बड़ा गुण है। तो ये हमें डेवलप करना है, भगवान से भी सीखना है और भगवान के भक्तों से भी सीखना है, द्रौपदी से भी सीखना है कि अपने पुत्र मरने के बावजूद भी उसने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। अगर ये गुण हम डेवलप कर लेना तो हमारे आदि क्या 99% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब इसमें कुछ 8 पॉइंट और हैं कि आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्षमा वाला गुण डेवलप कर सकते हैं। हाउ टू फॉरगिव समवन हु हर्ट यू। अगर मान लो आपको किसी ने हर्ट किया है, और सबसे ज़्यादा हर्ट कौन करता है, सबसे ज़्यादा दुख कौन देता है, अपने बच्चे,
अपनी पत्नी, अपना पति, अपने घर के। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सामने वाले की इंटेंशन में गुडनेस को देखना चाहिए। ये पहला उत्तर है इसका, कि अगर हम अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं तो हमें सामने वाले की इंटेंशन में गुडनेस को देखना चाहिए। भले ही शब्द और डीलिंग कठोर होगी, भले ही जो मुंह से निकले हुए शब्द हैं और डीलिंग्स हैं वो कठोर होगी, पर इंटेंशन अच्छी थी उसकी। ठीक है, तो इसके अंदर एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है रामायण के अंदर। जब रामायण के अंदर सीता मैया ने भगवान श्री राम को बोला कि मुझे सोने का मृग चाहिए, तो भगवान श्री राम सोने का मृग लेने चले गए। और जब सोने के मृग को भगवान ने तीर मारा तो सोने के मृग ने क्या बोला? बड़ी जोर के चिल्ला के बोला, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। तो वहां से सीता मैया का हृदय प्रतीत तो उठा, क्या बोली लक्ष्मण को? कि तुम जाओ मेरे पति की, राम की रक्षा करो। और लक्ष्मण जानते थे कि भगवान को कुछ नहीं हो सकता, और वो गए नहीं। तब सीता मैया ने एक ऐसा वचन बोला कि उनको जाना पड़ा। सीता मैया ने क्या वचन बोला? कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी भावना मेरे लिए ठीक नहीं है। जब ये वर्ड लक्ष्मण ने सुना ना, उनका दिमाग खराब हो गया, बोले नहीं अब तो मुझे जाना पड़ेगा। जबकि लक्ष्मण ने सीता मैया को कभी देखा ही नहीं था, और जब भी देखते थे उनके चरणों को प्रणाम करते थे और चरण देख के चलते थे। जब सीता मैया ने ये वर्ड बोल दिया तो लक्ष्मण जी चले गए, और जैसे ही लक्ष्मण जी वहां गए और वहां पे राम ने बोल दिया, वहां पे राम भगवान ने क्या बोल दिया? अरे लक्ष्मण तुम यहां पे क्यों आए हो? वहां पे सीता के लिए है। अब वहां पे लक्ष्मण जी को दोनों तरफ से कठोर वचन सुनने पड़े। सीता मैया को तो उन्होंने माफ कर दिया, और जो राम भगवान जी सोच रहे थे सीता मैया के बारे में, तो उन्होंने क्या करा? सीता मैया को तो माफ कर दिया और राम भगवान को भी बात को इग्नोर करा, लेकिन सहन किया, माफ किया। अब वैसे तो लक्ष्मण जी सेवा करने गए थे, पर गुस्सा आ सकता था ना, और लक्ष्मण जी में तो गुस्सा वैसे ही इतना ज्यादा है। लेकिन उन्होंने सीता मैया की बात भी छोड़ दी और राम भगवान की बात भी छोड़ दी और सहन कर लिया, एक तरह का माफ कर दिया। तो ये गुण हमें डेवलप करना चाहिए। हालांकि इसमें देखा जाए तो लक्ष्मण जी के प्रति जो डीलिंग्स थी ना, वो बड़ी कठोर थी, सीता मैया की भी, और बाद में राम भगवान ने भी कठोर वचन बोल दिए। तो हमें सीखना चाहिए इस प्रसंग से कि हम अगर किससे भी डील कर रहे हैं तो उसकी इंटेंशन को देखें, उसके इंटेंशन के अंदर उसकी गुडनेस क्या है, कि वो किस वजह से वो बोल रहा है ऊंचा हमसे। अगर हम ये बोले ना वो तो मेरे से ऊंचा बोल रहा है, तो आप रिप्लाई करें, तो हमें क्या सीखना चाहिए कि किस हर स्थिति में माफ करें उसको। दूसरा एक और केस आता है, दूसरा पॉइंट है इसमें, सामने वाले की अच्छी क्वालिटी, सामने वाले के साथ जो हमारी अच्छी मेमोरीज है उन पे कंटेम्पलेट करना, मतलब एक तरह का उनको याद करना। मान लो कोई व्यक्ति में डांट रहा है, कोई में धमका रहा है या हमसे ऊंचा बोल रहा है, तो हमें गुस्सा आएगा ना, तो हमें उनको माफ करना चाहिए। क्या सोचकर कि उसके साथ मेरी अच्छी मेमोरीज कौन कौन सी हैं, उनके साथ बिताए गए पुराने पल, बहुत अच्छे पल, उनको हमें याद करना चाहिए। अब उसके यानी कि एक तरह के पॉजिटिव गुण देखने चाहिए। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है दुर्वासा मुनि का और अम्बरीश महाराज का। हम लोग देखते हैं कि अब अम्बरीश महाराज ने व्रत रखा था एकादशी का, और दुर्वासा मुनि जब प्रसाद लेके अपना प्रसाद पाने के लिए आए तो उन्होंने क्या देखा कि अम्बरीश मुनि ने जस्ट पानी पिया, उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने अपने वहां से वो प्रकट करा और पूरा चक्कर काटा। तो अम्बरीश महाराज ने क्या सोचा? अम्बरीश महाराज चाहते तो उनको कुछ बोल सकते थे, गुस्सा उनको आ सकता था ना कि मैंने तो इनके लिए वेट करी, मैंने सिर्फ पानी तो पिया है और मैंने इनके लिए 10,000 शिष्यों के लिए भोजन तैयार किया, तो उनको गुस्सा आ सकता था। पर उन्होंने क्या सोचा
अमरीश महाराज ने क्या सोचा कि ये तपस्वी है। अब उनका पॉजिटिव देखा उन्होंने, ये तो तपस्वी है, ये तो सिद्ध महात्मा है, ठीक है ना। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसने मेरे ऊपर क्या अत्याचार किया, तो उन्होंने क्या किया, उनके पॉजिटिव को देखा और उनको माफ कर दिया। तो इस तरीके से हमें अपने अंदर सामने वाले के पॉजिटिव देखने चाहिए। और तीसरा एक और एक आंसर है कि किस तरह से हम अपने अंदर फॉरगिवनेस को डेवलप कर सकते हैं, वो है बड़ी पिक्चर को देखना, छोटी पिक्चर पर ध्यान मत देना। समझ आ रहा है मीनिंग? बड़ी पिक्चर का मतलब हो गया कि उसके मेन गोल पे लक्ष्य करना। अब मान लो दो भक्त लड़ रहे हैं, अगर वो ये सोच के एक दूसरे को माफ कर दे कि मेरा लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, अगर मैं आपस में ही लड़ मरूंगा तो मैं अपने गोल को तो भूल गया। हमेशा अपने बड़े गोल को ध्यान रखें। इसके अंदर भी एग्जाम्पल एक रामायण में से आता है कि जब भगवान श्री राम सीता मैया को ढूंढ रहे थे तो उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई। अब भगवान श्री राम ने क्या करा, सुग्रीव की पत्नी को बचाया और उसके बाद चतुर्मास आ गया। और चतुर्मास में राम भगवान और लक्ष्मण जी अपना एक जगह पे हैं, वन में है, और जो सुग्रीव है वो अपनी पत्नी के साथ, अपने भाई की पत्नी तारा के साथ, दोनों के साथ भोग विलास में व्यस्त हो गया। और चतुर्मास खत्म हो गया, उसको याद ही नहीं आया। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा और लक्ष्मण वहां जाकर बहुत गुस्सा हुए उन पर और उनको याद दिलाया। अब चाहते तो वहां पे राम भगवान भी गुस्सा हो सकते थे, पर राम भगवान ने क्या करा, अपनी बड़ी पिक्चर को देखा कि मेरा गोल क्या है, कि मैंने इनके साथ सहायता लेके लंका पर चढ़ाई करनी है। लेकिन भगवान भगवान है, भगवान चाहते तो सारे काम अकेले कर सकते थे, लेकिन ये भगवान की लीला है कि इन सबको भी तो सेवा में लगाना है। हम देखते हैं ना मंदिर में हर व्यक्ति को कोई ना कोई सेवा जरूर देते हैं, चल भाई तू ये कर ले, तू ये कर ले, सब में सेवा को लगाना है। तो भगवान राम ने वहां पर उनको कोई नहीं डांटा, सिर्फ माफ कर दिया। क्या सोचकर कि मेरा गोल कुछ हो रहा है, मैं इनसे लड़ने नहीं आया हूं सुग्रीव से, मेरा गोल क्या है, रावण पर चढ़ाई करना और लंका पर चढ़ाई करना और सीता को बचाना। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब भी हम किसी से ऐसा लगे कि मुझे गुस्सा आ गया, अपने आप को गुस्सा आ गया, तो उसे माफ करने का प्रयास करें। कैसे माफ कर पाएंगे, बड़ी पिक्चर देखें कि मेरा, मान लो मेरा किसी भक्त से थोड़ा बहुत तू मैम हो गई या किसी नॉन डिवोटी से भी हो गई, तो हम क्या सोचे, अरे भाई मैं संसार में ये करने आया था क्या, मैं झगड़ने थोड़ी आया था। अब मैं सारे काम धाम छोड़ के मंदिर में आया भगवत प्राप्ति के लिए, भजन करने के लिए, और यहाँ पे आके भी मैं इससे लड़ूंगा। तो अपने मेन गोल को याद रखें। चौथा एग्जांपल है एम्पैथाइसिस, सारी सिचुएशन को सामने वाले दृष्टिकोण से देखना। इसमें भी वही वाला एग्जांपल है कि द्रौपदी ने क्या देखा, जब अश्वत्थामा ने उनके पुत्र को मार दिया, अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्र को मार दिया, तो द्रौपदी ने क्या करा, उनको माफ कर दिया, यही सोचकर कि जो मुझे दुख हुआ इसकी माँ को भी होगा, तो उनको माफ कर दिया। तो ये वाला गुण हमें डेवलप करना चाहिए। अगर ये व्यक्ति मेरे से गलत बोल रहा है, ऊंचा बोल रहा है, जो दुख मुझे हो रहा है अगर मैं इसको बोलूंगा तो इसको भी यही दुख होगा। तो ये क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए हमारे को अपने अंदर कि सामने वाले को माफ कैसे करें। और एक 5वां इसका उत्तर है, अपने आप को इस संसार से डिटैच रखें और कृष्ण से अटैच रखें। जब तक हम अपने आप को इस संसार से अटैच रखेंगे तो हम समस्या में रहेंगे। इसमें एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अंदर। एक बहुत बड़े पार्षद हुए हैं ना, हरिदास ठाकुर जी। अब जब वो भजन करते थे 192 माला, इसका मतलब वो पूरे संसार से डिटैच है। अब वो भगवान के भजन से अटैच रहते थे। अब वहाँ पे उस टाइम पे एक राजा थे, उनका नाम क्या था, राजा हुसैन शाह।
उन्होंने उनको 22 मार्केट के अंदर, 22 बाजारों के अंदर कोड़ों से पीटा, और इतना पीटा 22 बाजार में कोड़ों से पीटा, फिर भी हरिदास ठाकुर जी ने उनको माफ कर दिया, रिप्लाई नहीं करा। क्यों कर पाए वो ऐसा? क्योंकि उनका इस संसार से डिटैचमेंट है। और अटैचमेंट किससे है? भगवान से है। अगर हम अपने जीवन के अंदर ये सोच लें कि मुझे अटैचमेंट कृष्ण से करनी है और डिटैचमेंट इस संसार से, जितना ज़्यादा इस संसार से हम अटैच रहेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर ये प्रॉब्लम्स रहती है कि हमें गुस्सा आता है। हमें करना क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन, भगवान की कथा, भागवतम, भगवत गीता इत्यादि पढ़ने चाहिए, ताकि हम अटैच किससे रहें? कृष्ण से रहें। तो काफ़ी डिटेल में थी, समय के कारण मैं एक मोटे मोटे लाइन में आपको बता रहा हूँ। छठा आंसर है इसका कि किस तरह से हम लोग सामने वाले को माफ़ कर पाएंगे। सामने वाले की कंडीशनिंग को देखना। अब सामने वाली कंडीशन क्या है कि वो व्यक्ति किस गुण में है? वो सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है? हम लोग अपने आप को सतोगुण में लाने का प्रयास करते हैं। सामने वाले ने जरा सा भी कुछ ऊंचा वर्ड बोला, हम भी फिर रजोगुण में, तमोगुण में आ जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि सामने वाला तो व्यक्ति रजोगुण, कई बार क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमको कुछ उल्ट-सुल्ट बोलता रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको रिप्लाई करना चाहिए। अगर उस वक्त ये सोच ले कि सामने वाला इस वक्त जो भी तमो या रजोगुण में है तो वो कुछ भी बोल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं? विशेषकर जो निचले लोग हैं या जो मटेरियल व्यक्ति हैं वो ऐसा बोलते हैं, तो उनकी बातें भी ऐसे होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी कंडीशनिंग देखनी चाहिए कि वो ऐसा बोल रहा है और मुझे नहीं बोलना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आता है, बड़ा सुंदर है, महाभारत के अंदर शिशुपाल का एग्जाम्पल। अब शिशुपाल को भगवान ने क्या वर दिया था कि वो दिन में जितना बार मर्जी मेरे को बोलता रहेगा, गाली निकालता रहेगा, जब तक ये 100 गाली पूरी नहीं करेगा तब तक मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा। तो भगवान ने उसकी कंडीशनिंग को देखा कि ये क्या है, रजो और तमोगुण में है, तो भगवान ने उसको बार बार माफ किया। जब भगवान ने अपना जो वर दिया था वो पूरा हो गया, सो तभी उसको मारा, तब तक उसको मारा नहीं। तो जबकि जो शिशुपाल है वो तमोगुण में था, तामसिक व्यक्ति था और निंदा से भरा हुआ था, उसके अंदर भगवान के प्रति हृदय और ईर्ष्या थी, द्वेष था, और लेकिन फिर भी भगवान ने उसको माफ करा बहुत बार। क्या सोच के माफ करा? कि ये तो बीमार है। क्या बीमारी है? कि ये संसार में फंसा हुआ है। हमें भी ये सोचना चाहिए कि संसार के जो सारे जीव हैं वो इस संसार में फंसे हुए हैं, बीमार हैं, भव रोग से बीमार हैं। ठीक है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि माफ़ कर देना चाहिए। और अगला एक और है, 7वां इसका आंसर है कि किस तरीके से हम लोग माफ़ कर सकते हैं। रिश्ते की खूबसूरती के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब हम अपना देखेंगे ना कि सामने वाले का और मेरा रिश्ता क्या है, तो हम उसे इजीली माफ कर पाएंगे। ये एग्जाम्पल रामायण के अंदर आता है। जैसे भगवान श्री राम ने अपनी माता कैकेयी को इजीली माफ कर दिया था, पर भरत जी नहीं कर पाए इतनी जल्दी, जबकि भगवान राम जानते थे कि कैकेयी का कोई दोष नहीं है। ये जो पीछे से उसके कानों में भरा गया है वो मंथरा ने भरा, तो माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। तो भगवान राम ने क्या देखा कि ये तो मेरी माता है, और एक्चुअल में कैकेयी का भगवान राम से बहुत प्रेम था। भाई मेरे बचपन से लेकर जब तक भगवान राम वनवास नहीं गए तब तक कैकेयी ने बहुत प्रेम रखा, बहुत अपने पुत्र की सेवा करी,
और एक थोड़ी सी मंत्रा की वजह से उन्होंने इनको वनवास भेज दिया, तो भगवान ने वो पॉजिटिव देखा कि इतने साल मेरा इनसे व्यवहार कैसा था। तो हमारे साथ भी किसी के साथ ऐसा हो जाए तो हम उसको क्षमा करें, और क्षमा करने से पहले सोच लें यार ये व्यक्ति का मेरे से पिछला व्यवहार कैसा है, पहले तो बहुत अच्छा था। पति पत्नी में खास तौर पे होता है, हम एक दूसरे को झगड़ते रहते हैं, कोई छोट छोट कुछ बोल देते हैं, तो हम ये तो सोचे भी ये तो मेरे जीवन भर का साथी है। ब्रह्मचारी सोच सकते हैं आपस में, जब हम इकट्ठे रहते हैं आश्रम के अंदर, यार इसके साथ तो मिलकर मैं भगवत धाम जा सकता हूँ, इससे लड़ने का क्या फायदा। पति पत्नी भी सोच सकते हैं इसके साथ लड़ने का क्या फायदा, हम दोनों मिलकर ही भगवत धाम जा सकते हैं। पति पत्नी को सपोर्ट करेगी और पति पत्नी को सपोर्ट करेगा तो भजन बहुत अच्छे से होता है। तो हम क्या करें, उनके जो बीते हुए पल है उन पर फोकस करें। तो इस तरह से कुछ ये पॉइंट्स थे, 7-8 पॉइंट। अगर हम इनको अपने जीवन में अपना लें तो हम माफ़ कर सकते हैं। ये जो गुण है ना, ये गुण एक्चुअल में भगवान के अंदर है। आपने देखा भगवान ने किस किस को माफ़ नहीं किया, ब्रह्मा जी को माफ़ किया, इंद्र को माफ़ किया। अब यहाँ पे नाग पत्नियाँ क्या बोल रही हैं, नाग पत्नियाँ क्या बोल रही हैं कि हे परमात्मा, हे भगवान, आप मेरे मूर्ख पति को क्षमा कर दीजिए। तो आगे जाकर भगवान अगले श्लोकों में उनको माफ़ कर देते हैं, और माफ़ करने के बाद फिर भगवान यमुना जी से बाहर आते हैं, और कालिया फिर अपने जो उसका समुद्र है, समुद्र में चला जाता है। तो हमें सीखना चाहिए भगवान से और भगवान के भक्तों से। हमने कई बार श्रील प्रभुपाद जी के जीवन काल में भी देखा है कि उन्होंने बहुतों को माफ़ किया। एक बार तो हमने सुना, एक बार एक व्यक्ति ने किसी मंदिर में कुछ गड़बड़ किया धन का, तो प्रभुपाद जी ने माफ़ कर दिया। परम पूज्य गोपाल सिंह गोस्वामी महाराज के जीवन चरित्र में हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारे भक्तों को माफ़ किया। तो हमें समझना चाहिए गुरु से, आचार्यों से और भगवान से कि किस तरह से हम लोग माफ़ कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप में से कोई भक्त कुछ गलती निकालना चाहे मेरी, या कोई कमेंट करना चाहे, या कुछ टिप्पणी करना चाहे, या कोई प्रश्न हो तो वो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। मनोहर मुरारी प्रभु जी की